हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज अपन चालू करने वाले हैं संवैधानिक विकास। तो उससे पहले अपन ने CHSL के टॉप 10 जो क्वेश्चंस थे, जो पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, पहली दूसरी तीसरी मिला के जितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं एक संवैधानिक विकास का एक लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि अपने टॉपिक भी कंटिन्यू करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। तो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा ना, फिर उसको वापस अपन जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का एक लेक्चर हो आएगा, इसके 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड है वो, बस उसको अपलोड ही करना है। तो पहले आज अपन बात करने वाले हैं कि संवैधानिक विकास के बारे में। इसमें अंदर क्या होता है कि जैसे 1757 की क्रांति हुई थी, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 में जो प्लासी का, तब से क्या हुआ कि जो बंगाल में अंग्रेजों के कदम टाइट होने लगे, मतलब कि कंट्रोल करने लग गए थे कि भारत पर, कि वो किस प्रकार शासन व्यवस्था चलानी है, वो उस पर इंटरफेयर हो चुका था उनका। तब वहां से क्या होता है कि EIC कंपनी और जो मजबूत होती गई, क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था आई, वहां से राजस्व आ रहा है, कर इकट्ठा हो रहा है, टैक्स होगा तो कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे तो उनका काम भी वहां से निकलने लग जाएगा। अब क्या हो रहा है कि EIC कंपनी की जो स्थिति है वो क्या मजबूत होती जा रही है। अब एक तो कंपेयर कर रहे अपन ब्रिटेन, मान लो ये ब्रिटेन की सरकार है, ये EIC है। अब ये EIC ऊपर जाने लग गई थी, मतलब पावर इसके पास ज्यादा आने लग गई थी, और ये ब्रिटेन वाले के पास पावर नहीं आ रही थी। पावर तो उसकी जितनी थी वो, लेकिन इसकी पावर बढ़ते जा रही थी। ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जिसको है ना भारत पे है ना व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। अब ये देख रहा है कि ब्रिटेन का जो राजा है वो देख रहा है कि भाई ये तो पावरफुल होती जा रही है। अब इसको पावर को कम करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को कम करने के लिए अपने। अब ये क्या करता है कि इस पर नकेल कसने के लिए, यानी कि इसके पावर को धीरे धीरे कम करने के लिए अलग अलग एक्ट्स लेके आया। अब अलग अलग एक्ट्स लेके आया, क्योंकि अब अंग्रेज होते हैं ना, तो अंग्रेज की एक बात होती है कि वो किसी चीज को खत्म कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज को धीरे 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 खत्म करते, एक साथ कभी खत्म नहीं करते। अंग्रेज होंगे तो उस चीज को धीरे धीरे खत्म करेंगे। अब EIC पे है ना, धीरे 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 नकेल कसेंगे, धीरे धीरे धीरे। जैसे 1833 आएगा, 1833 का जो एक्ट आएगा, या 1833 का जिसको बोलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है कि EIC का एकाधिकार समाप्त कर देता है। अब बोलता है भैया तुम जाओ, तुम अब ना और कंपनियां, भाई और भी कंपनी आएगी, भारत में आएगी, व्यापार करेगी, वो भी लाभ कमाएगी। तो EIC का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। और फिर EIC खत्म कब होती है, 1857 की जैसे क्रांति होती है, तो उसके जो ब्रिटेन का जो राजा है उसको एक मौका मिल जाता है कि भैया अब EIC को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो इसी मौके की तलाश में था। हाँ भाई कैसे, क्योंकि वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको रोकने में असफल हो गई थी EIC कंपनी। फिर इसके बाद में जो पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन की महारानी उनके पास चला गया था। यार लोग बोलते हैं कि उस टाइम बोलते थे, मतलब सोचते थे कि ना, जैसे 1857 की जैसे क्रांति हुई, उसके बाद में जो EIC कंपनी खत्म हो गई, EIC कंपनी खत्म होने के बाद में क्या होता है, जो कंट्रोल था पूरा ब्रिटेन की रानी के पास चला गया। तो कई लोगों का मानना था कि यार अब अच्छा काम होगा। क्या होगा, अब अच्छा काम होगा। जैसे इंग्लैंड के जो ऋषि सुनक है, अभी तो हार चुके हैं, लेकिन पहले जो उसके जो इंग्लिश ऋषि सुनक है ना, इंग्लैंड के ऋषि सुनक जो राष्ट्रपति, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या था कि अपने को लग रहा था कि भाई वो कोहिनूर ही रहा था भारत का, जो वो लौटा देंगे। ऐसा कुछ ही नहीं था, कहाँ लौटा है, मतलब ये होता है इनका। तो आइए अपन टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक को ऐसा कितनी बात करते रहो, कोई एंड नहीं है। टॉपिक आज बात कर रहे हैं अपन संवैधानिक विकास के बारे में। अपन कौन कौन से एक्ट के बारे में बात करेंगे, पहले मैं एक्ट लिखा देता हूँ, कौन कौन से एक्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी को, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। एक आता है 1784। 1784 का आएगा पीट्स इंडिया एक्ट। सेवनटीन 1774, इसके 2 साल बाद ही एक एक्ट और आता है, जिसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको वीटो पावर दे दी जाएगी। ये बात है ना लक्ष्मीकांत वाली बुक में भी नहीं है, एम लक्ष्मीकांत उसमें बुक नहीं है, उसमें भी नहीं है, NCERT से निकाला हुआ है कि 1786 का जो एक्ट आया, एक
एक सेकेंड, ये ए में से यूज है। अभी फिर अपन एक एक को पढ़ेंगे, मजा आएगा। 1786 का एक्ट, फिर आता है 1773, 84, 86। अब देता है 1813 में 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। 1813 के बाद में 1833, 1813 हो गया, 1833 हो गया, 1853। जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि ईआईसी का इसके बाद में अंत होता है। क्योंकि जो चार्टर एक्ट बनाया जा रहा था वो ब्रिटेन के राजा द्वारा बनाया जा रहा था ईआईसी पर नकेल कसने के लिए। और इसके बाद में जो आएगा एक्ट वो आएगा भारत शासन अधिनियम। वो आएगा किस नाम से? वो आएगा भारत शासन अधिनियम के नाम से, क्योंकि वो ब्रिटेन से बन के आएगा सीधा। ये भी ब्रिटेन से बन रहा है, लेकिन ये ईआईसी पर कंट्रोल करने या ईआईसी पर नकेल कसने के लिए आ रहा है। 1853 का एक्ट होता है, फिर 1857 में क्रांति होती है और 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1858, फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम। BOI, हाँ भारत 1861, 1892 का एक्ट, फिर 1909 जिसको मार्लेमिंटो 1909 का बोलते हैं ना, मार्लेमिंटो एक्ट 1909 का एक्ट, जिसके अंदर है ना मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन कर बना दिया गया था। मतलब एक एरिया होगा उसमें मुसलमान का ही जो कैंडिडेट होगा वो खड़ा होगा और मुसलमान ही उनका चुनाव करेंगे। वो होती पृथक निर्वाचन पद्धति। 1909 का एक्ट हो गया। और फिर 1919 माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के बाद में अपन क्या होते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनके रेडी, मतलब आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बात करें अपन 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये बार ये अपन इन एक्ट पे बात करने वाले, जो सब सारे एक्ट कवर हो गए। इस वीडियो में मतलब इस वीडियो के दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में तो अपन है ना 1853 के जो एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट, वहां तक की बात करेंगे। और अगले में अपन यहां से 1858 से 26 जनवरी 1950 से चुनाव कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक बार माइंड में कब जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अपन चालू करने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अपन 1857 की क्रांति कर रहे हैं। क्योंकि यार ये मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको पहले पढ़ना जरूरी है, वरना अपन क्रांति पहले पढ़ ले फिर वो टॉपिक नहीं पढ़े ना तो रह सकता है कुछ अधूरा सा है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तो मैं आगे ना चालू करूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलो स्टार्ट करो। ओके आप वीडियो पे ना क्या कमेंट कर दिया करो, अगर कोई डाउट आए ना तो कमेंट का ऑप्शन ऑन है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करो आने के बाद में, हाँ भाई भैया ये डाउट है तो इसको आप बता दो, तो मैं वहां पे इस डाउट को मैसेज कर दूंगा। अब अपन बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है
इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट आती है कि इस समय जो बंगाल का जो गवर्नर था, 3 गवर्नर है, एक तो बम्बई जो बॉम्बे है, बम्बई है जो बॉम्बे का गवर्नर है, एक मद्रास का गवर्नर है, एक बंगाल का गवर्नर है। अब इस टाइम बोला गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। क्या कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखो 3 प्रेसिडेंसी है, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर है। ये मद्रास का अलग गवर्नर है, बॉम्बे का अलग गवर्नर है, लेकिन अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया, अब उनके अधीन आ जाएंगे वो दोनों। जो मद्रास और जो बॉम्बे का जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे, अधीन कार्य करेंगे। मतलब शक्ति मतलब जो पावर होगी, पावर इसके पास में होगी, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में, इनके पास थोड़ा कम होगा, उसके अंडर में आ जाएंगे एक तरह से। अब क्या होता है कि ना 1884 में, हाँ एक सेकेंड, हाँ 1884 में क्या होता है कि जो बंगाल है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें 1+3 यानी कि 1 तो होगा सीजेआई, सीजेआई मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग, अरे सॉरी सीजेआई, मुझे मुख्य आयोग, यार एक सेकेंड, एक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 1+3 का होगा, यानी कि एक तो होगा ना इसमें सीजेआई होगा और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और एक होगा 3 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश था, जो पहला था, वो था, मैं बोलता कि फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। जो इसमें बंगाल में जो पहला हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट लगा, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था पहला, वो था एलिजा इम्पे। क्वेश्चन बन जाता है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, यानी कि जो उसको हेल्प करेंगे कि गवर्निंग करने के लिए, हाँ भाई तू ये काम कर, तेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होगा। तो आइए इस पर बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। चलो करें स्टार्ट। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये देखो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा। जीजी यानी गवर्नर जनरल, ओके आप लिख लेना, फिर जीजी लगा दिया मैंने, गवर्नर जनरल। अब अपन देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन बनाते हैं कि जो क्वेश्चन बन जाता है बंगाल का जो गवर्नर था, मतलब पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, और एक जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, नया बनेगा ना, तो जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा। और क्वेश्चन के लिए स्टार लगाता हूं कि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव याद आ रहा होगा 1757 की प्लासी के युद्ध में। आज सोचो पढ़ा दिया मैंने कंप्लीट है टॉपिक अपने। अब आता है कि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, देखो रॉबर्ट क्लाइव हो गया, अब आएगा वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन, अरे यार वॉरेन नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स। परफेक्ट। देखो बंगाल के गवर्नर को क्या कर रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल का। अब इसके अंदर मैं आपको बताया ना कि जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर होता, जो अलग अलग अपनी प्रेसिडेंसी का काम कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि बंबई का और जो मद्रास का जो गवर्नर है वो इसके अधीन आ जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो ये एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा क्या आता है कि 1774 में, सेकेंड पॉइंट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है क्योंकि अभी जो टॉपिक हो जाएगा ना 2 लेक्चर बाद में, इसके मैं क्या क्वेश्चन लेके आऊंगा सारे कहाँ का एग्जाम में आए हुए, तो एक बार वो क्वेश्चन कंप्लीट करा के ये टॉपिक अपना अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। 1774 में बात है कलकत्ता की,
1774 में बात है कलकत्ता की। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जिसमें 1+3 का एक रूल लगेगा। वन में क्या आएगा, सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, 3 हो गए अन्य न्यायाधीश। अब बात आती है पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, वो था एलिजा इम्पे। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, एलिजा इम्पे। यहां पे इसको ये करके एलिजा इम्पे, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार देखता हूं कि इसमें कवर हो रहा है क्या। परफेक्ट हो गया कि बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल का पहला बंगाल गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। पहला बंगाल गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसमें 1+3, एक तो होगा सीजेआई और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। जो पहला सीजेआई था वो था एलिजा इम्पे। ओके, यहां तक ये पॉइंट क्लियर। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जो आगे चलूंगा। चलो मैं रफ कर रहा हूं ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब जो गवर्नर जनरल हो गया ना, तो गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगी। एक क्या होता है कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद हुई, मतलब उसके लिए एक परिषद गठन की गई जिसमें 4 सदस्य होगी, जिसमें कितने 4 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। अब इसका क्या काम होगा, सलाह देने का काम होगा। अब क्या हुआ कि इस समय, इससे पहले क्या हो रहा था कि अपन ने भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी, तो उस समय जो ब्रिटेन मतलब ईआईसी के जो एम्प्लॉय है, ये कोई भी एम्प्लॉय है, तो वो क्या कर रहा था कि एक तो खुद का निजी व्यापार करना चालू कर दिया था, और इसके साथ साथ ही वहां का कोई भी राजा होगा या जमींदार होगा या लोग होंगे, उनसे क्या कर रहा था, उपहार प्राप्त कर रहा था। मतलब कोई सोना चांदी जवाहरात या कोई अलग से कोई उपहार, कोई गेहूं ले लिया, तो ऐसा कोई उपहार ले लिया। अब इसमें क्या है, उन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आइए एक बार और बात करते हैं ईआईसी के कर्मचारियों स्वयं के निजी व्यापार ईआईसी के कर्मचारियों को स्वयं के निजी व्यापार व मतलब लोग हो सकते हैं, राजा हो सकता है, जमींदार हो सकता है, राजा हो गया, लोग हो गया, जमींदार हो गया, इनसे क्या है कि उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी जो कंटेंट पढ़ाना हो, कंटेंट एम लक्ष्मीकांत का भी है, इसमें मैक्सिमम चीज है, मतलब सारा छोड़ा कुछ ही नहीं मैं, फिर एनसीईआरटी जिंदाबाद। ये बार देख लो फटाफट। गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। ईआईसी कर्मचारी को स्वयं की निजी व्यापार के लोगों पालने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट बात करें, अब एक चीज और होती है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो ब्रिटेन का जो राजा है ईआईसी पे थोड़ा कंट्रोल करना चालू करेगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है जो नियंत्रित कर, मतलब जो देखरेख करेगा, क्या जो मतलब एक तरह से भारत में क्या क्या हलचल है, जितना इनके पास यही से कितना राजस्व आ रहा है, राजस्व नहीं रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे कितना क्या सैन्य गतिविधियां कैसी है, आर्मी से रिलेटेड कितना क्या चीजें कर रहा है ये, और कैसे क्या कर रहा है पूरा। तो ये इस चीज के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आता है ब्रिटेन से बन के कि हाँ भाई तू जा, तू देख क्या बीमारियां चल रही है वहां पे। तो अपन बात करें आगे कंपनी की गतिविधियों को देख रेख करने के लिए, कंपनी की गतिविधियों कंपनी की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD का निर्माण किया गया, जिसका क्या कार्य था, जिसका कार्य EIC का राजस्व हो गया सैन्य संबंधित गतिविधियों पर, मेरे सैन्य संबंधित गतिविधियों की सूचना देना EIC मतलब ब्रिटेन सरकार को। और इसका क्या काम था, इसका काम था कि EIC का राजस्व सैन्य संबंधित, सेना बोल देंगे, और एक वहां के नागरिक, इनकी समझ जो जानकारी थी ना, जानकारी देगा ब्रिटिश सरकार को। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था। एक सेकंड को सही लिखता हूं एक बार मैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये पूरा अपना हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या चीजें देखी एक बार रिकॉल करते, फटौनी जितना ये किसको हम कितनी बार रिकॉल कर सकते हैं, उतना ज्यादा ये याद होता जाएगा। 1773 का एक्ट क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल ने चेंज कर दिया। पहला बंगाल गवर्नर कौन था, क्या क्या कार्य कौन था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया तो वो कौन बन के आएगा, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ये क्लियर। 1774 में क्या होता है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जिसमें 1+3 यानी 1 तो कौन होगा, CJI, और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। ये खत्म। अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, इसकी कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे, 4। मतलब इसको हेल्प करने वाली एक परिषद होगी जिसके अंदर 4 सदस्य होंगे। अब जो गवर्नर जनरल है तो उसको थोड़ा हेल्प तो चाहिए ना, तो हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक टीम होगी जिसको अपन ने कहा परिषद। ओके, ये यहां से आता क्लियर। अब ये तो अपन ने कर ही लिया, ये हर की चीज है। अब क्या होता है कि एक ही इंपोर्टेंट है कि कंपनी, अब जो ब्रिटेन का राजा है वो सोचता है कि अब कंपनी पर नकेल कसना चालू करता है। ये जो एक्ट बन के आ रहा है ना, ये राजा बना के भेज रहा है EIC कंपनी पर, हाँ भाई तू ऐसे ऐसे करेगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया कि हाँ भाई तू नियंत्रित कर ले अब इनको, मतलब तू देखते रहे। नियंत्रित का मतलब क्या है, तू देख ये क्या क्या कर रहा है, अब उसकी जानकारी तू हमें दे। ओके, अब अपन बात करते हैं कि 1784 का एक्ट। इसमें क्या होता है कि EIC कंपनी, मतलब EIC कंपनी के 2 काम हो रहे थे, आप भी देख सकते हो। एक तो वो राजनीतिक कार्य कर रही थी, एक थी वो मतलब व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य का मतलब हो गया कि युद्ध भी लड़ रही है, राजाओं के साथ में युद्ध भी लड़ रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, मतलब ये एक तरह से पूरा हो गया राजनीतिक कार्य। और एक व्यापारिक कार्य, व्यापार कर रही है, चीन के साथ व्यापार कर रहा है अफीम का। अभी बात करेंगे अपन 1813 में बात करेंगे चीन और चाय और चीन के व्यापार में, कि कैसे वो चीन के साथ काय का व्यापार कर रही थी। एक जो लाइन आती है NCERT में जिसको अभी तक मैक्सिमम लोग नहीं समझ सकते, वो आपको बताऊंगा क्या लाइन थी, वो आपको बताऊंगा क्या कर रहा था उसमें।
अब अपन बात करते हैं 1784, जिसमें ना ईआईसी जो कंपनी है उसके जो दो काम थे, एक तो राजनीतिक कार्य और एक व्यापारिक कार्य। अब क्या होता है कि ब्रिटेन का राजा बोलता है, देख मैं अब करूंगा राजनीतिक कार्य को कंट्रोल, यानी कि इसमें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार, यानी कि कंट्रोल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल करने के लिए स्थापना करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसका क्या काम होगा? राजनीतिक कार्यों को देख रेख करना, जितना भी राजस्व हो गया ये सारा राजनीतिक कार्य में हो गया। राजस्व सेना और वहां के क्या नागरिक कैसे क्या काम कर रहे हैं वो सबकी, उन पर सबका नियंत्रण करने वाला हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सरकार चलाएगी। और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक कार्य को काम करेगा। अब वो बोलता है कि यार व्यापारिक कार्य तो मैं करने दो। अब यही चल के राजा के पास, भैया देख हमने यहाँ के लोगों को परेशान किया, यहाँ के लोगों से युद्ध लड़े और हमने फिर वहां का एरिया जीत के वहां कृषि करवाई, अब तुम हमारा व्यापार करोगे? नहीं, व्यापार हम करेंगे, व्यापार हम करेंगे। फिर 1813 में आते हैं और फिर तो चलता रहेगा। 1813 में चाय और चीन पर था। अभी धीरे धीरे बताता हूँ, एक साथ क्या सारा बता दूंगा, लिखूंगा क्या फिर मैं कई लोग तो वीडियो छोड़ के चल जाएंगे। पेशेंस है, पेशेंस। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1774 का एक्ट। अरे मस्त टॉपिक है, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। अब बात करने वाले हैं अपन 1774 का पीस इंडिया एक्ट। इसकी एक कहानी है। 1784, सॉरी, हाँ जी दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं 1784 के पीस इंडिया एक्ट पे। 1784 का पीस इंडिया एक्ट क्या बोलता है बताया ना। अब क्या होता है कि देखो 1773 का जो एक्ट में जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट बनाया। अब जो ब्रिटिश संसद थी उसमें 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित होता है। एक संशोधित अधिनियम पारित होता है। ब्रिटिश जो संसद थी वहां पे क्या होता है, एक संशोधित अधिनियम पारित होता है। एक सेकेंड, हम अपन थे कि 1781 में ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम पारित होता है, जिसको अपन बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेटलमेंट। जिसको क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। वहां से 1784 का एक्ट निकल के आता है, जिसको पीस इंडिया एक्ट कहा। जिसको क्या कहा? पीस इंडिया एक्ट कहा। इसमें 2 से 2 चीजें इंपोर्टेंट है कि जो ईआईसी कंपनी राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य को कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए बनाया है तो कंट्रोल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगा। दिक्कत खत्म। और जो व्यापारिक कार्य है, डायरेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्टर होता है एक हाई पोस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, आपके अकॉर्डिंग में डायरेक्टर होगा हाई पोस्ट पे। तो जो डायरेक्टर होता है हाई पोस्ट पे, हाई पोस्ट यानी कि मतलब वो सिर्फ इंपोर्टेंट काम करेगा। इंपोर्टेंट क्या है? व्यापार संबंधित सारे काम वही करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या हो गया? व्यापार संबंधित। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ईआईसी कंट्रोल कर रहा है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं अपन। चलिए क्या होता है कि 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1773 का एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित हुआ। एक संशोधित अधिनियम पारित हुआ जिसको अपन क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ या एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, कोर्ट चल रहा है ना, कोर्ट बोर्ड तो कुछ नहीं।
718 में क्या होता है, एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ, कंफ्यूजन हो जाता है ना थोड़ा सा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसे मैंने शायद कोर्ट ऑफ सेटलमेंट था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे एक्ट ऑफ, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ, जिसे क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये पूछ सकता है सवाल कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब कहा गया, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, खत्म। अब यहां से निकल के आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। एक बार आप इसको फटाफट नोट कर लो, क्योंकि अब मेरे को पूरा ये चाहिए बोर्ड इसको बताने के लिए। फटाफट 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5, मैं रफ कर रहा हूं उसको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। EIC आ जाओ, EIC को लपेटेंगे हम, EIC। पहला तो यहां पे तो इसका हो गया, अपन ले लेते हैं एक तो राजनीतिक कार्य, यहां तो हो गया राजनीतिक कार्य, यहां हो गया व्यापारिक कार्य। क्या क्या, एक तो हो गया राजनीतिक कार्य, एक हो गया व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, राजनीतिक कार्य पर नियंत्रण जितना कंट्रोल हो सके उसको करने के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसको बोलते हैं अपन BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार। इसको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार। जैसे इसके अंदर क्या क्या काम आ गए, एक तो राजस्व आ गया, तीन चीजें ये भी याद कर लो आप, क्या क्या कंट्रोल करेगा, राजस्व कितना, क्या भू राजस्व आ रहा है, कैसे कितना, मतलब कैसे कहां से क्या रेवेन्यू आ रहा है, तो वो चीजें अपन ने देख ली। फिर एक वहां के नागरिक क्या, कौन क्या, कैसे, जितनी नागरिक रिलेटेड सारी चीजें वो आ गई। और तीन आता है सेना। हाँ भाई, सेना कैसे काम कर रही है, कहाँ कहाँ युद्ध चल रहे हैं, युद्ध हो ही रहे थे क्योंकि जो राजा थे अलग अलग वो युद्ध चल रहे थे, तो ये सारा हो गया। तो नियंत्रण, एक तो राजस्व हो गया, राजस्व हो जाएगा, नागरिक, और एक चीज अपन बोल सकते, राजस्व हो गया, नागरिक हो गया और सेना। इन पर नियंत्रण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनको नियंत्रण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखा राजनीतिक कार्य, मतलब भारतीय एक तरह से आप देख रहे हो ना, ये राजनीतिक कार्य अलग, व्यापारिक कार्य अलग, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, द्विशासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, जिसको अपन क्या बोल रहे, द्वैध शासन व्यवस्था पढ़ के आ रहे हैं ना, द्वैध शासन व्यवस्था, ये काम इसका अलग, ये काम इसका अलग, ये मतलब द्वैध शासन चालू रहा है, दो शासन चल रहे हैं। ओके, एक ही जगह दो शासन काम कर रहे हैं, ये एक इधर चल रहा है, इसको ब्रिटिश सरकार करेगी, इसको काम कौन करेगा, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होगा, वो होगा EIC कंपनी। द्वैध शासन चल रहा है, एक इधर एक इधर, इधर कंट्रोल कर रहा है ब्रिटिश सरकार, इधर कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, EIC कर रही है। तो ये हो गया राजनीतिक कार्य में, तो ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश सरकार चला रही, नियंत्रण राजस्व, नागरिक, और ये इसका पूरा काम हो गया। अब व्यापारिक कार्य कौन करेगा, व्यापारिक कार्य को कंट्रोल करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ जिसको अपन जानते हैं BOD। अब इसको चलाएगा EIC। ये हो गया इसका काम पूरा। अब क्या होता है कि मतलब ये काम चल रहा था, द्वैध शासन व्यवस्था चल रही है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका अंत कब हुआ,
1857 मतलब 1858 को जो एक्ट आता है ना, उससे पहले इसको समाप्त कर देगी, तो यही से खत्म हो जाएगी 1857 में, यही से खत्म, क्योंकि जो उसका राजा था उसको पॉइंट मिल जाएगा, हाँ भाई कि तुमने ना क्रांति करवा दी, कैसे शासन करोगे अब तुम भगो, तुम हटो, फटाफट आओ, खत्म। क्योंकि फिर उसके बाद में सीधा अपना जो पूरा रूल था वो चला गया था ब्रिटेन की महारानी के पास, एलिजाबेथ थी तब उस समय ब्रिटेन की महारानी, तो उसके पास चला गया था। तो ये इसी का राजनीतिक कार्य हो गया, व्यापारिक कार्य हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार, नियंत्रण राजस्व, नागरिक और सेना, और उसमें व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, और उसको ईआईसी चला रही है। अब इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो कंपनी का जो इसमें जो ब्रिटिश मतलब एक तरह बोलते जो कंपनी थी ईआईसी की कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उनको पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मैं एकदम वीडियो चल रहा है क्या? मैं बार जगह है वो लिखा दूंगा एक लाइन तो सुनिए। ये एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब लक्ष्मीकांत बुक आती है ना, तो पॉलिटी की बुक है, तो उसके अंदर लिख रखा था ये कि इसमें पहली बार जो ब्रिटिश है ईआई कंपनी के अधीन क्षेत्र, ईआईसी कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या होता है कि जो ईआईसी कंपनी थी उसके अधीन जो क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा। भैया कंटेंट पूरा का पूरा आ रहा है, एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा। आप इसका खई से क्वेश्चन, आप तो मैं करवाऊंगा, आप फिर देखना आपके बल्ले बल्ले कैसे टिक मारते हो सीधा। तो ये हो गया, अगर इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की। अब क्या हो रहा है, लेकिन अब देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब ये लड़ेंगे आपस में। भाई कैसे लड़ेंगे कि भाई यार तू ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये काम ये कर देगा, ये काम ये कर रहा है, ये लड़ते हैं आपस में। अब क्या होता है कि 1786 में एक एक्ट आता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो पावर दे दी जाती है कि भैया अब तू संभाल, अब वीटो पावर दे दी जाती है। तो इसको फटाफट नोट करो, ये तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। मतलब मजा आ रहा है ना टॉपिक में। आज तो राइटिंग भी सही हो रही है, पता नहीं क्यों राइटिंग सही हो रही है आज। 1786 का एक्ट, ये कहीं नहीं दे रहा, मतलब मैगजीन बुक्स में नहीं दे रहा 1786 का एक्ट। अपुनीच बता रहा है इस एक्ट को। अपुन क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब और ही बताए होंगे कहीं, उसका मेरे को नहीं पता है, लेकिन लक्ष्मीकांत में ये एक्ट नहीं है। 1786 का एक्ट, इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। वीटो है ना, वीटो पावर दे दी गई, वीटो पावर दी। ये एक ही लाइन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 1786। अब अपन थोड़ा रिकॉल करते हैं, एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। हाँ कि भाई किस में ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में, किस एक्ट में? 1773 वाले एक्ट में। खत्म। अब जो बंगाल का जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसमें जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? एलिजा इम्पे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं बोला मैंने, गवर्नर बोला। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये है रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। खत्म। अब क्या होता है, चलो एक और। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलग अलग कब किया गया? मतलब ईआईसी की कंपनी, मतलब द्वैध शासन व्यवस्था सीधे सीधा कब आई? 1784 वाले एक्ट में। और जो वीटो पावर कब दे दी गई बंगाली गवर्नर जनरल को? हाँ कब? तो सामने लिख रखा है 1786 का है। सामने लिखा हुआ पूछ रहा है।
अब अपन बात करें 1713 का एक्ट। ये खतरनाक एक्ट है ईआईसी कंपनी के लिए। ईआईसी कंपनी इस एक्ट पे ब्रिटिश सरकार के पैरों में आगे पड़ गई थी। भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अब राजा बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पावर में करने वाला हूं क्या डाउन। अब वो कह राजा 4-5 कंपनी और पकड़ता है, भैया तुम जाओ इधर भारत में व्यापार करो, लाभ कमाओ, कंपटीशन बढ़ाओ वहां पे जाके ईआईसी कंपनी के साथ में। पहले ईआईसी अकेली, हाँ भाई मैं अब 4-5 कंपनियां और आएगी, वो भी व्यापार करेगी, तब आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। तब ईआईसी कंपनी भाग के जाती है राजा के पास में, भैया तुम क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अब वो बोलेगा देख ईआईसी बोलते राजा को, भाई तू क्या कर रहा है? ईआईसी बोलते देख मैंने वहां के राजाओं से युद्ध लड़ा, भूमि जीती, खेती करवा रहे, अब तुम क्या कर रहे हो? तू तो क्या कर रहा है? तू व्यापारिक कार्य खत्म, सब खत्म कर रहा है। लेकिन फिर राजा बोलता है चल तू मुन्ना इधर, ईआईसी बोलता है मुन्ना इधर, तू ऐसा कर, चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार तुम्हारा है, बाकी एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब चाय और चीन, चाय का तो अपन समझते, लेकिन चीन के साथ व्यापार क्या? अब देखो क्या होता था कि ये जो अंग्रेज थे ना बहुत दिमागदार थे। ये क्या करते हैं कि जो भारत की जो भूमि है ना बंगाल साइड में, यहाँ पे क्या है कि अफीम उगाते, खूब अफीम उगाए, अफीम उगाएंगे और चाइना में ले जाके भेज देंगे। चाइना वालों को अफीम खिला रहे थे साले हरामी। भारत में अफीम उगाएंगे और चाइना में अफीम बेचेंगे। अब इससे क्या, वहां का जो चाइना का जो राजा था वो देख रहा है यार साले तो अफीम खिला रहे, हरामी है, तो युद्ध कर लेते हैं। अब भारत से सेना जाती है, चाइना से युद्ध लड़ती है, वहां पे जीती है। युद्ध किस चीज पे होता है? अफीम पे। और फिर लेकिन वो हमेशा सेल कर रहा है अफीम वहां पे। तो ये था चीन के साथ व्यापार का था, अफीम का था चीन के साथ व्यापार का था, अफीम का था। आइए चर्चा करते हैं 1713 का एक्ट। खतरनाक एक्ट है भाई साहब। इसमें और चीजें थी, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान इसमें हुआ। और जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी कि वो आएंगे, भारत में आएंगे, धर्म प्रचार करेंगे। तो बात है अपनी 1813 का चार्टर एक्ट। अब राजा क्या है, पूर्ण तरह नकेल कसना चालू करते हैं। भैया बोल रहे ईआईसी 10 साल तुम रख लो, चाहे चीन पर तुम रख लो एकाधिकार, 10 साल बाद हम तुम्हारा एंड कर देंगे, एंड खत्म, डी एंड खत्म। ईआईसी का 1833 में खत्म, टाटा बाय बाय, एकाधिकार समाप्त। अब राजा क्या करता है, 4-5 कंपनियों को बोलता है अबे तू सुन, तू जा भारत व्यापार कर, तू जा भारत व्यापार कर। फिर कंपनी आएगी, भागे भैया तुम क्या चाहते हो, क्या कर रहा है तुम? फिर वो मैटर चालू होता है इनका। पहला पॉइंट निकल के आता है चाय और चीन, चाय और चीन के साथ चाय और चीन के साथ और चाय और चीन के साथ और व्यापार पे एकाधिकार। चाय और चीन के साथ उस पर एकाधिकार था, वह अन्य एकाधिकार समाप्त कर दिए, वह अन्य एकाधिकार समाप्त। ये इंपोर्टेंट लाइन है। ईआईसी में क्या था, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, लेकिन अन्य एकाधिकार जितने भी सारे, इसके अलावा जितने भी सारे एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, ये बिहार दरोगा का सवाल है। शिक्षा पर 1 लाख का अनुदान किस एक्ट में आया था? 1813 के चार्टर एक्ट पे। शिक्षा पर 1 लाख रुपए, शिक्षा पर क्या था? शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान। वायर पैरों में भूत आ रहा है। ये हो गया धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का अनुमति मिली है, मतलब धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार प्रसार।
धर्म प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति। क्या करते हैं कि अब ये सोचेंगे भैया अब अपने को क्या करना है, धर्म का प्रचार करना है। धर्म प्रचार करने के लिए जो ईसाई जो होते थे मिशनरी, जो अलग अलग जगह उपदेश देते थे, उनको धर्म, हमारे खुद के जो ईसाई धर्म होता था उनके बारे में बताते थे। तो उसका क्या किया गया, तो उनको परमिशन दे दी, तुम भारत आओ, ईसाई धर्म को फैलाओ। तीन चीजें, चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, लेकिन अन्य एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, किसमें, 1813 के एक्ट में। और धर्म प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरी की नियुक्ति कर दी गई। ये एक्ट था, इस एक्ट में थी ये चीजें, इस एक्ट में थी ये सारी चीजें। तो फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट। अब क्या होगा कि ना 1833 का जो एक्ट आएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट रहेगा, उसमें क्या होगा कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक, जिसको आगे लॉर्ड लगता है, लॉर्ड में लगाता है, लॉर्ड हमारे लिए भगवान है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, खत्म, ये पॉइंट हो गया पूरा। इसके बाद में क्या होता है कि इस समय अब गवर्नर जनरल हो गया भारत का। अब इसके पास में क्या हो जाएगा, इसके पास में आ जाएगी सारी शक्तियां। अब सारी शक्तियां आ गई। अब इसके तहत जो कानून, जो इसके तहत जो पुराने कानून थे, उनको बोला गया नियामक कानून। क्या बोला गया, नियामक कानून। अब जो नए कानून थे उनके द्वारा जो कानून बनेंगे, जो नए कानून थे उनके द्वारा जो कानून बनेंगे, उनको एक्ट या अधिनियम बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा, उनको एक्ट बोलेंगे या फिर अधिनियम बोलेंगे। ओके, क्लियर। आइए, और इसके अंदर एक दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, 1843 एलन बोरो। ओके, फटाफट इनको लिखते हैं। आ जाओ, 1813 का हो गया फटाफट। 1833 का एक्ट, वही चार्टर रहेगा। बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कहा गया, अति महत्वपूर्ण सवाल। ये बस, इसके बाद में एक और बचना है, वो लास्ट है। इसके बाद फिर अपन रिकॉल करेंगे वो सारे आर्टिकल्स को, जो सारे एक्ट को, सॉरी, सारे एक्ट को अपन क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जीजी, जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल में। भारत का गवर्नर जनरल, फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल, फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। लगा लो आप, लॉर्ड लगा लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए। एक देखो, बंगाल का गवर्नर क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। 3 क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन घूमते ही, कई मॉक टेस्ट में चलते रहेंगे, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रोज घूमते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये घूमने वाले क्वेश्चन है, एनडीए में आगे डिफेंस के हर एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। पहला भारत का भारतीय वायसराय कौन था, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नहीं, सॉरी, सीआर दास था। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो 1813 का चार्टर एक्ट। इस समय क्या हुआ, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी गई। संपूर्ण शक्तियां प्रदान। अब ये इसके बाद में संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई। अब इससे क्या होगा कि जो पुराने कानून थे,
जो पुराने कानून थे, पुराने कानूनों को एक सेकेंड भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी। इस समय जो पुराने कानून थे उनको नियामक कानून का, क्या नियामक कानून का, क्या होता है कि उस समय जो पुराने कानून थे उनको नियामक कानून कहा, और जो नए कानूनों के द्वारा कानून बने उनको अपन एक्ट या अधिनियम कहेंगे। वह नए कानूनों से बने कानून, वह नए कानूनों से बने कानून, वह नए कानूनों से बने कानूनों को क्या कहा, एक्ट या अधिनियम, या तो एक्ट बोलेंगे या फिर अधिनियम। अधिनियम कहा। एक बार फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पे काम करते हैं अपन। अब क्या होता है कि पहले पुराने कानून ये हो ही गया, अपन ने एक चीज तो रह गई अपनी, ईआईसी को खत्म, ईआईसी का एकाधिकार खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया गया, ईआईसी को भगा दिया, भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। व्यापारी भगाएंगे कब 1857 की क्रांति में भगा देंगे ईआईसी को। लेकिन अभी तो इसका व्यापारी एकाधिकार समाप्त, कंप्लीट। चाहे चीन में भगाओ तो भैया तुम्हें नहीं करना चीन के साथ व्यापार, अफीम अफीम गई बाहर में, चाय भी रहने दो। अब तुम्हें क्या करना है, ईआईसी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब मतलब 4-5 कंपनियां पूरी आ चुकी है, वो भी व्यापार कर रही है, बढ़िया लाभ कमा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ईआईसी को एक और झटका, सबसे बड़ा झटका, ईआईसी का सबसे बड़ा झटका कब वो लगा, 1833 के एक्ट में। इसको लिख देता हूं मैं, ईआईसी का झटका, एक वो आराम से कवर हो जाएगा। ईआईसी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। क्या हुआ, ईआईसी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उनको समाप्त कर दिया। इसकी सिनॉप्सिस बनाएंगे आज अपन। मेरी इच्छा हो रही है शॉर्ट नोट्स बनाने की। शॉर्ट नोट यार वीडियो लंबा चल रहा है, वही बात है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं पहले इसके सिनॉप्सिस बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स एक ही पूरे बोर्ड पे खत्म कर देंगे, टॉपिक को खत्म क्या कर देंगे, जो जहां तक का है ना उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया, फटाफट इसका ना अपन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पानी पी लूंगा, सही है ये चीज। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन और इसमें चलो मैं रफ कर देता हूं। दास प्रथा का उन्मूलन कब लाया गया, ये दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, 1843 का एक्ट आता है। तो दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा, जो दास प्रथा होती थी, यानी कि हाँ भाई ये जो राजा के जो दास प्रथा चलती आ रही थी उसका उन्मूलन, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में कर दिया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एलन बरो। उस समय गवर्नर था एलन बरो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया, एलिन बरो। अब ये पूछता है कि कौन से एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन किया। इस समय क्या हुआ कि जो सिविल सेवा की जो एग्जाम होती थी, अभी भी होती है यूपीएससी सिविल सेवा, अब उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड में लगती थी सिविल सेवा की एग्जाम। तो क्या हुआ कि इस एक्ट में जो सिविल सेवा की जो एग्जाम है उसको खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने 1773 के एक्ट में बोला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करता है कि इसका विरोध करता है।
अब विरोध करेगा तो वो चीज रुक जाएगी। लेकिन अगला जो एक्ट आएगा 1853 का, 33 की तो बात कर रहे हैं, तो 1853 का जो एक्ट आएगा ना, तो उसके अंदर उस चीज को ओपन कर दिया जाएगा, जिनकी सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता बना दी गई कि भैया कोई भी आओ, कोई भी एग्जाम दे सकता। अब जो भारत के लोग थे उनको बोला गया आप आइए और एग्जाम दीजिए। किसी को भी ना इस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें बोला गया था ये चीज। अब क्या होता है कि जो पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा का एग्जाम पास किया था, कौन थे? एक थे ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनके बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वो थे, उन्होंने 1863 में ऐसे कुछ किया है, 1863 में किया था। आओ अपन बात करते हैं, ये हो गया ना 1833। अब बात करते हैं 1853 का एक्ट। ये थोड़ा सा निकल गया मेरे दिमाग से, हाँ, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने पास की थी एग्जाम, और वो थे पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा एग्जाम पास की थी। 1863-66 ऐसा कुछ था। मैं आपको ना इसकी डेट कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपन बात कर रहे हैं 1853 का एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। ये क्या होगा? ये होगा अंतिम चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। ईआईसी क्रांति को रोकने में असफल होती है, ईआईसी का अंत होता है। अंत होगा तो चार्टर क्यों था? ब्रिटिश जो सरकार थी वो ईआईसी को कंट्रोल करने के लिए तो बनाई थी सारे एक्ट। तो आइए लिखते हैं पहला कि अंतिम चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट, ये क्या था? अंतिम चार्टर एक्ट था, 1853 का एक्ट हो गया। अब इसमें जो गवर्नर जनरल था ना, उसकी एक नई परिषद का गठन किया गया। जो गवर्नर जनरल था उसकी एक नई परिषद का गठन होता है, जिसको बोलते हैं भारतीय विधान। हाँ तो दोस्तों अपन आगे चालू करते हैं। वो क्या है कि मैंने वीडियो तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो बीच में जो कैमरा होता है ना, मतलब चालू बंद हो रहा है, ऑटोमेटिक वो बंद हो गया था। ये अपन ये देख रहे थे कि 1853 का चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट था। समझ में आ गया आपको? क्योंकि इसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। क्रांति होगी तो क्या होगा? क्रांति होगी तो ईआईसी का काम खत्म, क्योंकि ईआईसी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स लाए गए थे। दूसरा पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल था ना, उसके लिए एक नई परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहते हैं। जो गवर्नर जनरल था ना, उसका सलाह देने के लिए एक परिषद बनती है। सुनना है बात, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक परिषद बनती है, जिसको कहा गया भारतीय विधान परिषद, जो कि क्या काम करेगी? जैसे ब्रिटेन में जो संसद है, जो वो संसद काम कर रही है ना, सेम ये जो परिषद थी भारतीय विधान परिषद, वो ये काम करेगी। पता, संसद का छोटा रूप, छोटी संसद बोल सकते हैं अपन ये। ओके, अगला पॉइंट क्या होता है कि जो सिविल सेवा एग्जाम थी, इससे पहले वाले एक्ट में अपन ने देखा था कि 1833 का जो एक्ट था, उसमें इस एग्जाम को खुली प्रतियोगिता लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसने इसको विरोध किया, फिर इस चीज को बंद कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट में 1853 के जो एक्ट था, उसके अंदर सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अनुमति दे दी गई। मतलब इसका स्टार्टिंग होती है, इसके लिए एक आयोग का गठन होता है, जिसको बोलते हैं मेघालय आयोग। ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, इसको स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जितने लगा लो। फिर इसके बाद में क्या होता है, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा एग्जाम पास की थी वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। उससे ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, तो ये पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये एक्ट अपन ने यहाँ पे इसकी चर्चा कर ली है। अब इसके बाद 1858 का एक्ट आएगा, वो आएगा भारत शासन अधिनियम, क्योंकि पूरा कंट्रोल अब चला गया है ईआईसी के हाथ से निकलकर कहां पे? ब्रिटिश सरकार के पास में। उसकी जो महारानी है उसके पास में। महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 2 से 3 दिन में आपके पास में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखिए, अच्छी तरह नोट्स बनाइए और इसकी क्वेश्चंस लगाइए। सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।